इस वक्त आधे से ज्यादा पंजाब पानी की नजर हो गया। बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। लगातार 24 घंटे बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भारत के बेशुमार इलाके पानी की नजर हो गए। भारत के बेशुमार डैम में इस कदर पानी है, अगर भारत इस पानी को दोबारा छोड़ेगा, वो इलाके जहां सैलाब की वजह से कुछ इलाके बचे थे, वो भी सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। पानी का ये रेला इस कदर खतरनाक होगा, आने वाली कोई भी चीज इसके आगे नहीं ठहर सकेगी। यूं पंजाब को ऐसे नुकसान का सामना करना होगा जिसकी भरपाई 20 साल के बाद होगी। कई सालों तक इन इलाकों में अच्छे तरीके से फसल भी नहीं उगेगी, लिहाजा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारतीय पंजाब के अंदर एक बड़ा कहराम मचने वाला है। पाकिस्तान में पहले ही बेरोजगारी की शरह इंतहाई बुलंद है। मौजूदा सैलाब की वजह से हर चीज की कीमत आसमान से बातें करेगी। हुकूमत की जानब से रावी के बेशुमार इलाकों को वार्निंग जारी हो चुकी है। आसपास के बेशुमार बस्तियों को खाली कराया जा चुका है। सूरत हाल इस कदर खराब है कि आने वाले दिनों में पूरे पाकिस्तान को खाने की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब होगा, जिसमें 1 लाख गांव मुतासर होने का खदशा है। ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए अजाब है। सुबह से लेकर शाम तक हमारा हर लम्हा अल्लाह की नाफरमानियों में गुजरता है। हम वो लोग हैं जिन्होंने मस्जिदें भी हराम पैसों से बनाई। हम वो लोग हैं जो बहनों का हक खाकर उम्रे अदा करते हैं। हम वो लोग हैं जो बहनों की शादियां करने में कतराते हैं कि कहीं हमें बहन को जहेज लेकर ना देना पड़े। हम वो लोग हैं जिन्होंने मस्जिदों के मिंबरों को पामाल किया। हम वो लोग हैं जिनके घर में कुरान मजीद तो मौजूद है, मगर एक अरसे से हमने उसे खोल कर नहीं देखा। अगर कभी देख भी लिया तो तर्जमे के साथ पढ़ने की जरूरत महसूस ना की। हम वो लोग हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर कभी उनकी आंखों की ठंडक नमाज को नहीं पढ़ा। हम वो लोग हैं जिनके हाथों में माँ, बेटियों और बहनों की इज्जत महफूज नहीं है। हम लोग तो जहन्नम और जन्नत के इनकारी हैं। इसकी बड़ी वजह हम अपने भाई को धोखा देते हैं। उसे झूठ बोलने से उसकी इज्जत को दागदार करने में पहले नंबर पर हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने हर गली की नुक्कड़ पर जुल्म को देखा, मगर कभी भी उसके लिए आवाज बुलंद न की। हम वो बेहिस लोग हैं जिसके हमसाए में बच्चे सारी रात भूख की वजह से तड़पते रहे, जबकि हमारे घर में आए रोज दावत का एहतमाम होता रहा। हम वो लोग हैं जिन्होंने सहाबा इकराम को अपनी लड़ाइयों में शामिल कर लिया। बिद्दत के ऐसे ऐसे रिवाज शुरू हो गए जिन्हें देखकर हिंदू भी शर्माने लगे। हम दुनिया के वो लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरों पर दाढ़ियां भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रख ली। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाजें भी अल्लाह के इश्क से खाली हैं। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं, जबकि अल्लाह की एक भी ना मानने वाले दुनिया में 1% भी नहीं। भारत के शहर चंडीगढ़ के करीब एक ऐसा भी गांव था जिस गांव के तमाम सिख अमीर तरीन थे। ये लोग तकब्बर से भरे पड़े थे। अगर कोई भीख मांगने वाला इनके गांव में आ जाता, ये उसे धक्के देकर वहां से निकाल देते। इस गांव के ज्यादातर लोग यूरोप में काम करते थे। गांव में एक ऐसा खूबसूरत बंगला था। इस गांव को पंजाब का सबसे अमीर तरीन गांव कहा जाता था, जहां की गलियां इंतहाई खूबसूरत और साइडों पर बेहतरीन घास लगाई गई। गांव को महफूज रखने के लिए 4 दरवाजे लगाए गए, जबकि हर तरफ सफाई का ख्याल रखने के लिए कमेटी बनाई गई। इस गांव में गरीब को आने की इजाजत नहीं थी। ये कहना बजा ना होगा, ये गांव खूबसूरती और हिफाजत के लिहाज से किसी भी यूरोपीय दहाज से कम नहीं था। चंडीगढ़ में 3 रोज तक लगातार बारिशें होती रहीं, जिसने हर चीज को तहस नहस कर दिया। लोग घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए। पानी 1-1 फीट घरों के अंदर चला गया। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोक रखा था, जिसकी वजह से भारतीय डैम पानी से भर गए। जब इस पानी की वजह से डैम टूटने का खदशा पैदा हुआ तो मजबूरन भारतीय हुकूमत को ये पानी छोड़ना पड़ा।
मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी आसपास के बेशुमार इलाकों में दाखिल हो चुका था, जो अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा कर ले गया। चनाचे पानी इस गांव वालों से चंद घंटे के फासले पर था। इन लोगों ने शहर से करेनों को महंगे दामों पर बुलवा कर गांव के इर्द गिर्द बंद बनवाना शुरू कर दिया। बेशुमार करेने इस गांव के गिर्द पहुंच गए। ये लोग पंजाब के अमीर तरीन लोग थे। पैसों की इन लोगों के पास कमी नहीं थी, लिहाजा बड़ी तेजी से काम का आगाज हुआ। करेनों ने चंद ही घंटों में गांव के गिर्द एक मजबूत हिफाजती बंद बना दिया। ये 20 फीट ऊंचा था, लिहाजा गांव के अंदर पानी दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। पूरे गांव ने खुशी के मारे लंगर तकसीम किए। अब पानी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मगर इन लोगों को क्या पता था कि पानी अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। यूं देखते ही देखते पानी गांव की हिफाजत के लिए बनाए गए बंदों तक पहुंचकर जमा होना शुरू हो गया। ये सूरत हाल गांव के लोगों के लिए इंतहाई तफ्शीशनाक थी, क्योंकि पानी का बहाव बड़ी तेजी से जारी था। ये अपने रास्ते में आने वाले दरख्तों को भी उखाड़ कर फेंक रहा था। आसपास के तमाम गांव पहले ही पानी की नजर हो गए। कुछ देर के बाद लोगों ने एक जगह से शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाग कर आओ, इसको बंद करो, यहाँ से पानी गांव के अंदर दाखिल होना शुरू हो चुका है। इस तरह बंद टूटा और बड़ी तेज रफ्तारी से पानी गांव में दाखिल हुआ। आधे घंटे में 4-4 फीट पानी गांव के अंदर दाखिल हो चुका था। गांव के लोगों को सामान भी उठाने का मौका न मिला। जो कपड़े इन लोगों ने पहन रखे थे, उसी कपड़ों में इन लोगों ने दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई। अब ये तमाम लोग दूर खड़े अपने घरों को देख रहे थे कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनके घर पानी में डूब रहे थे। इनका कीमती सामान किस तरह पानी में बह गया। ये सूरत हाल देखकर कई लोग वहां पर रोने लगे कि ये हमें किन गुनाहों की सजा मिली है। ये वही तकब्बर था जिसकी वजह से ये लोग किसी को गांव के अंदर दाखिल न होने देते। अब अपनी आंखों के सामने अपने गांव की बर्बादी देख रहे थे। यूं देखते ही देखते इन लोगों का गांव पानी की नजर हो गया। कहते हैं गुरूर का सर नीचा होता है, गुरूर ने एक दिन टूटकर रेजा रेजा होना होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया का दस्तूर बनाया, लिहाजा तकब्बर अल्लाह तबारक व तआला को सजदा है। आज पंजाब का गांव गांव सैलाब की जद में है। अरबपति लोग जमीन पर आ गए। जिन लोगों ने सैलाब की जगह पर फसलें काश्त की, उनके पास भी कुछ नहीं बचा। जिनकी फैक्ट्रियां थी, उनकी वो फैक्ट्रियां तबाह हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को बता दिया, माल की कोई हैसियत नहीं है। वो जब चाहे दुनिया वालों को माल दे दे और जब चाहे छीन ले। हमें सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करनी चाहिए।